हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो इस चैप्टर में हम मैटर क्या होता है, कितने तरह के मैटर होते हैं, प्योर मैटर किसे कहते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने पढ़ा था एनीथिंग which occupies space and has mass is called matter। तो किसी भी चीज में जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसे हमने कहा था मैटर अपने चैप्टर 1 में। अब मैटर दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? प्योर और मिक्सचर्स। तो चलिए लिखते हैं और उसके बाद समझेंगे प्योर क्या होता था और मिक्सचर क्या होते हैं। मैटर कैन बी डिवाइडेड in two categories। Number 1, pure substances, number 2, mixtures। अब सवाल उठता है कि सर प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट हो। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर बस ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और अगर मैं बात करूं मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा मैटर के पार्टिकल्स हों, उनको हम कहते हैं मिक्सचर। अगर मैं इन दोनों का एग्जांपल दूं, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है वाटर। अब वाटर जो होता है वो होता है H2O। वाटर के अंदर हमारे इस अर्थ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, पर एक ही ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, उसे हम कहते हैं वाटर। अगर मैं बात करूं प्योर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है O2। ये सब अब अभी आगे अपने आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आगे जब चैप्टर 3-4 हम पढ़ेंगे तो इस बहुत डिटेल में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर एक ही तरह का पार्टिकल प्रेजेंट हो, और मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर मैटर दो या फिर 2 से ज्यादा मैटर्स के अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। तो चलिए, अगर अब एग्जाम में आ जाए कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मैटर्स क्या, मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो वो लिखना कैसे है, अब वो देख लेते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस, इट कंसिस्ट ऑफ single type of particles which are same in their प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं मिक्सचर्स के ऊपर। मिक्सचर्स आर combination of
2 or more particles। अगर मैं इसकी बात करूं, H2O प्लस सैंड या फिर वाटर प्लस सॉल्ट, these are called mixtures। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब मिक्सचर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो चलिए हेडिंग डालिए, मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप्स। तो जैसा कि हमने डिफाइन किया था, मिक्सचर क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जब मिक्स हो जाए उसे हम कहते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू mixture consists of more than one kind of pure substances which can be separated by physical method। अब बच्चों मिक्सचर जो होते हैं, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को जब मिला दिया जाता है जब बनते हैं। अब मिक्सचर्स में से जो प्योर सब्सटेंस अगर मुझे दोबारा अलग करने हैं तो क्या मैं उसे कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकता हूं। उसके लिए टेक्निक्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड्स। अब फिजिकल मेथड्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हम आगे वो पढ़ेंगे। अब मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, तो चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जो पहला टाइप ऑफ मिक्सचर है वो है होमोजीनियस मिक्सचर्स, और दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्या होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, चलिए देखते हैं। अगर बच्चों मैं दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला दूं तो वो बनता है मिक्सचर। अब होमोजीनियस कब कहेंगे और हेट्रोजीनियस कब कहेंगे, अगर जो दो प्योर सब्सटेंसेस को मिलाया गया है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाएं आपको अपनी नेकेड आई से पता ही ना चले कि कौन सा सब्सटेंस कहां पर है। उस मिक्सचर के अंदर दोनों सब्सटेंसेस अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, हमें एक ही सब्सटेंस दिखना चाहिए और उसके बीच में हम डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि कौन सा सब्सटेंस कहां पर प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं इसका बात करूं तो लेमिनेट, जब आप लेमिनेट बनाते हैं तो जो लेमन होता है वो वाटर में कुछ इस तरह मिक्स हो जाता है, आपको पता नहीं लग पाता है कि वाटर के पार्टिकल्स कहां हैं और लेमन के पार्टिकल्स कहां हैं। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि
अगर मैं वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दूं तो सैंड की जो पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर हमें दिखते हैं आफ्टर द मिक्सिंग, और थोड़ी देर बाद वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो उस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो चलिए अब इनको डिफाइन करते हैं, क्या होते हैं होमोजीनियस और क्या होते हैं हेट्रोजीनियस। तो नंबर 1, अब होमोजीनियस मिक्सचर्स, तो लिखिए बच्चों, अ मिक्सचर इज सेड टू बी homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। तो अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल होगा शुगर इन वाटर। तो जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या आप पता कर पाते हैं कि इस वाटर के अंदर शुगर के पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट हैं? नहीं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो चलिए अब आ जाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। तो क्या होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर? चलिए लिखते हैं, अ मिक्सचर is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not uniformly mixed and there are visible boundaries of separation between them। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, सैंड इन वाटर। तो अगर आप सैंड को वाटर में मिला देते हैं तो थोड़ी देर बाद आफ्टर द मिक्सिंग
सैंड पार्टिकल्स वाटर के अंदर आपको नजर आते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग। तो चलिए, ये था हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशंस एंड इन प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालिए बच्चों, सॉल्यूशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब क्या होते हैं सॉल्यूशंस और क्या होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू या फिर टू से ज्यादा सब्सटेंसेस का, पार्टिकल्स का नहीं, सब्सटेंसेस का। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस मिक्स्ड होमोजीनियसली। तो चलिए लिखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances। अगर मैं सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की बात करूं तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों लेमनेड, सोडा वाटर, एक्सेट्रा। तो ये थे सॉल्यूशंस। अब जो सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए ये मेरा एक बीकर है जिसके अंदर ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब जो ये सॉल्यूशन जो है ये दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और दूसरा कहलाता है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है? मान लीजिए एक कोई हमारा सब्सटेंस है जिसके अंदर मैं कोई दूसरा सब्सटेंस लाकर मिक्स करूं, तो जो सब्सटेंस पहला सब्सटेंस है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट हम उसे मानते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूट क्या होता है? जो सब्सटेंस उसमें मिक्स किया गया है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट हमेशा स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। ये कन्वेंशन है जो कि साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। तो चलिए, अगर मुझे डिफाइन करना है सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है तो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्वेंट the component of the solution that dissolves the other component in it is called solvent. Usually the component
present in larger amount is called the solvent. ये होता है सॉल्वेंट. अगर हमें डिफाइन करना है सॉल्यूट को, वो कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं. सॉल्यूट the component of the solution that is dissolved in the solvent is called solute. Usually present in lesser quantity. तो चलिए अब हम सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. तो हेडिंग डालिए एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन. नंबर 1, a solution of sugar in water is a solid in liquid solution. क्या मतलब है इस लाइन का? अगर मैं शुगर को वाटर में डालता हूं तो वो किस तरह का सॉल्यूशन है? बच्चों, शुगर होती है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड. अगर मैं शुगर को वाटर में डालता हूं तो वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बनता है. तो सॉल्यूशन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैसेज इन लिक्विड और मैनी अदर्स. तो चलिए, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1. अब अगर मुझे इसमें बताना हो कि शुगर और वाटर में से कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है, तो देखिए शुगर, वाटर. अब जब पानी के अंदर शुगर मिलाया जाता है तो शुगर होता है स्मॉल अमाउंट में और वाटर होता है लार्ज अमाउंट में. तो शुगर हमारा हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट. और ये दोनों मिलकर क्या देगा? सॉल्यूशन. तो ये था एग्जाम्पल 1. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है. अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन in alcohol known as tincture of iodine forms is a solid in liquid solution.
अब यहां पर क्वेश्चन कैसे आता है, अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो इसका जवाब आपको देना है कि आयोडीन और अल्कोहल के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब यहां पर इसको सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला गया? जो बच्चों आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है और अल्कोहल लिक्विड होता है। अब जब सॉलिड और ये होता है लेस अमाउंट में, तो इसलिए इसे बोल देंगे हम सॉल्यूट, और ये होता है लार्ज अमाउंट में, इसे हम बोल देंगे सॉल्वेंट, और ये दोनों मिलकर क्या देते हैं हमें? सॉल्यूशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए एक नई टर्म है। एरेटेड ड्रिंक्स like soda water etc are gas in liquid solution. These contains कार्बन डाइऑक्साइड that is gas as solute and water as solvent, और जो कि लिक्विड होता है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती हैं? तो बच्चों, एरेटेड ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स होती हैं जिसके अंदर से फिज आता है, जैसे कि पेप्सी, एपी फिज। इसके अंदर से जैसे ही आप खोलते हैं तो आप देखते हैं बबल्स क्रिएट होते हैं, तो उन ड्रिंक्स को हम कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। अब ये जो फिज आता है ये कैसे आता है? उन ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। जैसे ही बोतल खुलती है, प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बोतल से बाहर जाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से लिक्विड में से गैस अलग होने की कोशिश करती है और वो फिज क्रिएट करती है। तो ये था रीजन फिज क्रिएशन का। अब एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, इसको हमने गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला? क्योंकि वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2, जहां पर C होता है कार्बन और O होता है ऑक्सीजन। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है, तो डाई, और कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड। अब बच्चों, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वाटर होता है लार्ज अमाउंट में, तो ये था सॉल्वेंट, और वाटर होता है लिक्विड स्टेट में, तो सॉल्वेंट जो है हमारा वो हो गया लिक्विड, और सॉल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होती है एक गैस और एक्ट करती है ये सॉल्यूट की तरह। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन को बोला जाता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है और बनाती है एक सॉल्यूशन। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जो कि
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। नंबर 4, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर एक ऐसा मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब गैस में गैस को मिला दिया जाता है तो एयर बनती है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होता है? क्योंकि एयर के अंदर क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर सल्फर प्रेजेंट है? नहीं, हमें सब कुछ एक जैसा लगता है, तो सारी गैसेस यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, तो इसीलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस its two main constituents are oxygen, that is 21% of the total air, and nitrogen, that is 78% of the total air. The other gases are present in very small amount. अब जो एयर होती है उसके अंदर मेजर 2 गैसेस होती हैं, जो कि ऑक्सीजन (21%) एंड नाइट्रोजन 78%, और ये मिलकर बनता है 97%। 3% जो होती हैं वो होती हैं अदर गैसेस। अब इसको गैस इन गैस इसीलिए इस मिक्सचर बोला गया है क्योंकि गैस के अंदर दूसरी गैस इंटरमिक्स है, तो इसीलिए गैस इन गैस सॉल्यूशन भी कहलाएगा अगर हम लिक्विड स्टेट में बात करें तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो चलिए लिखिए मेरे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सॉल्यूशन is a homogeneous मिक्सचर। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते थे ये हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर 2, द पार्टिकल्स of a solution are smaller than 1 nm, 1 nanometer, that is 10 की पावर -9 meters in diameter.
which cannot be seen by naked eyes। अब क्या कहता है ये पॉइंट, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आई से वो दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं दिखते? अगर मैं बात करूं एक पार्टिकल की, ये है सॉल्यूशन का एक पार्टिकल, और ऐसे मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं थोड़े से अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। अगर मैं बात करूं एक इस पार्टिकल की, ये होता है इसका डायामीटर। तो ये जो डायामीटर है ये पार्टिकल्स का होता है 10 की पावर -9 मीटर। 10 की पावर -9 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक 1 को 1 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो जितना मीटर मेरे पास लेंथ आएगी उतना मीटर इसका डायामीटर होता है। ये बहुत छोटा नंबर है, तो इसीलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं। ये थे प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। The solution particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। तो क्या मतलब है इस पॉइंट का? अगर हम चाह लें, हम कोई भी टेक्निक लगा लें, पर फिर भी हम सॉल्यूशन के पार्टिकल को उसके सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं शुगर को वाटर में मिक्स कर दूं और मैं कोई फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाऊं तो मैं शुगर को वाटर से अलग नहीं कर सकता हूं। तो ये कहता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, द सॉल्यूशन इज स्टेबल and solute particles do not settle down when left undisturbed। क्या कहता है पॉइंट नंबर 4, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। मैंने शुगर को वाटर में मिक्स किया और वो अब एक सॉल्यूशन बन गया, और ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रखूं, मतलब इसको डिस्टर्ब ना करूं, थोड़ी देर बाद भी ये सॉल्यूशन जैसा दिखता था वैसा ही दिखेगा। थोड़ी देर बाद ऐसा नहीं होगा कि पानी तो रह गया ऊपर और सॉलिड जो था शुगर वो नीचे बैठ गया, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा अनडिस्टर्ब्ड और स्टेबल पार्टिकल रहते हैं, मतलब वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, और अगर हम अनडिस्टर्ब्ड भी रखते हैं उसे, वो तब भी यूनिफॉर्मली ही मिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता कि पानी ऊपर हो गया और शुगर नीचे हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशन।
तो ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। Similar to before it was kept undisturbed. तो ये था बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब हम आ जाते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, ये 3 बीकर्स हैं, इनके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है और सारे के सारे बीकर्स में जो वाटर का अमाउंट है वो सेम है। अब इसके अंदर मैं डालता हूं 2 ग्राम ऑफ शुगर, इसके अंदर मैं डालता हूं 3 ग्राम ऑफ शुगर और इसके अंदर मैं डालता हूं 4 ग्राम्स ऑफ शुगर। अब मुझे बताइए, ये तीनों सॉल्यूशन तो हैं शुगर और वाटर के, पर क्या इन तीनों को एक ही सॉल्यूशन बोलना ठीक रहेगा? इसमें 2 ग्राम शुगर है, इसमें 3 ग्राम शुगर है, इसमें 4 ग्राम शुगर है। ये सॉल्यूशन तो शुगर और वाटर के हैं, पर कुछ तो डिफरेंस है ना इन तीनों में। अब ये डिफरेंस कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए एक टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन से ये पता लग जाता है कि किसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है, किसके अंदर सॉल्यूट कम प्रेजेंट है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से मुझे पता लग जाएगा कि इस वाले बीकर के अंदर 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसके अंदर 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसके अंदर 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब कॉन्सेंट्रेशन की स्टडी करने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या है वो टॉपिक्स? चलिए पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर से सॉल्यूशन से पहले हमें जो पता होना चाहिए वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन? मान लीजिए मैंने एक बीकर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फिल किया, अब उसके अंदर मैं शुगर डाल रहा हूं, मैं शुगर डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया और मैं उसे मिक्स करके उसे यूनिफॉर्मली मिक्स कर रहा हूं। पर एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जिसके बाद शुगर मैं डालूंगा तो जरूर वाटर के अंदर, पर वो मिक्स नहीं होगी, मतलब शुगर एज इट इज वाटर के अंदर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आपने घर में करके देख भी सकते हैं। थोड़ा अमाउंट इतना सा वाटर लेना और उसके अंदर शुगर डालना, उसे मिक्स करना, वो आपको दिखेगा कि यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया, और शुगर डालना, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आप शुगर डालोगे तो वो मिक्स नहीं होगी, वो शुगर आपको सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज दिखेगी। अब
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैं और सॉल्यूट डालूं पर वो मिक्स ना हो, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी अगर मुझे डिफाइन लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? व्हेन नो मोर amount of solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। ये होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक होंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए हेडिंग डालिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब क्या होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अगर एक सॉल्यूशन के अंदर मैं और सॉल्यूट डालूं और वो उसको भी डिसॉल्व कर ले तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं वाटर के अंदर थोड़ी सी चीनी डालूं तो वो मिक्स हो जाएगी, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं और उसमें शुगर डालूंगा तो वो भी मिक्स हो जाएगा। तो शुगर डालने से पहले जो सॉल्यूशन मुझे मिला था वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैं अगर सॉल्यूट डालता जाऊं तो वो बन जाएगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर मुझे इसकी डिफाइन करनी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो हम कैसे लिखेंगे? व्हेन मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called unsaturated solution। ये थे हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब जो लास्ट टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन से पहले वो है सॉल्युबिलिटी। अब क्या होती है सॉल्युबिलिटी? चलिए इसको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे क्या होती है सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ solute present in the saturated solution at the given temperature is called solubility। अब solubility का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर
एक सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे कहते हैं solubility. The amount of solute present in the saturated solution at the given temperature is called solubility. अब solubility अगर डिफाइन करनी है तो मुझे सॉल्यूट को इतना सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर डालना पड़ेगा कि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे सॉल्यूट जितना प्रेजेंट है उसे मैं कहूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट. तो ये थी कुछ टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए थी कॉन्सेंट्रेशन से पहले. अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कितने तरह के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, उसको निकाला कैसे जाता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. टिल टाइम आप इसे रिवाइज कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.